पारस आवाज आ रही क्या? तो आज चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। मतलब एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में आते आते मुद्दतें बीत जाती है। तो ये थोड़ा बहुत किसका चैप्टर है, इसमें थोड़ी बहुत फिजिक्स आ रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है। बाकी इस चैप्टर को भी हम ऐसे करेंगे जैसे पिछले चैप्टर को, बाकी चैप्टर्स को हमने किया था, एकदम इनको बच्चों का खेल बनाएंगे हम, ठीक है। तो लिखना नहीं है, एक बार लिखना मैं बोलूँगा तब लिखना है, ठीक है ना। पहले समझना है, क्योंकि समझने वाली प्रोसेस है वो इंट्रोडक्शन में मैन होनी चाहिए, लिखने वाली बाद में, ठीक है। अब जैसे इसमें वेक्टर अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है? अलजेब्रा मतलब क्या होता है अलजेब्रा? हाँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो हमें करना क्या है इसमें? वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना हमें, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो अपना क्या होगा कि हमें इनका वेक्टर का करना है। तो वेक्टर क्या चीज़ है? तो अपना जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? व्हाट इज ए वेक्टर, कि वेक्टर क्या है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो किस में दे रखा है? एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है इसका आंसर। और क्या दे रखा है वो कि ए क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड as well as direction is called वेक्टर। अब जितनी इजी दिख रही है डेफिनेशन उतनी इजी है नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पहले मैग्नीट्यूड के बारे में सीखना है कि ये चीज़ क्या है। तो इसको आप कैपिटल लेटर्स में लिख लेना, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? कोई भी न्यूमेरिकल और कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल या कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है। और डायरेक्शन का हमें पता ही है, ठीक है। तो इन दोनों को अंडरलाइन कर लेना। तो अब इसको, और ये डेफिनेशन है, इसको फिल करने के लिए मैं आपसे 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन देखना आपको और उनको समझना है आपको, ठीक है। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? व्हाट इज़ योर हाइट। पहला क्वेश्चन अपना ये है, व्हाट इज़ योर हाइट। तो जैसे यहाँ पे कोई भी, अब इसने जो हाइट बताई वो अपनी बता दी कि 5 फीट एंड 7 इंचेस, और वो ये भी बोल सकता है कि 170 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, मैं बोलूँ कि पुश दिस बॉक्स, ठीक है। अब ये बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, कि इस बॉक्स को आपको पुश करना है। तो आपका जो आंसर होगा, ठीक है, उसमें सबसे पहले आप क्या पूछोगे? मेरे से पूछोगे, क्या पूछोगे कि इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, कि कौन से डायरेक्शन में इसको पुश करना है, ठीक है। तो जैसे मेरा रिस्पॉन्स है वो क्या होगा कि 5 मीटर टुवर्ड्स राइट, 5 मीटर टुवर्ड्स राइट। अब देखो, तो आप क्या करो, इसको पहले ये बॉक्स यहाँ पे था, ठीक है। आपने इसको 5 मीटर
पुश कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया राइट में 5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है ना, ये इसके बीच में। तो अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ आ रही है। 5 मीटर क्या है अपना मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, ठीक है। 5 मीटर क्या है यहाँ पे अपना मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आ रहा है कि इसमें हमने डायरेक्शन में बताया कि राइट साइड में करना, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और जिसमें बताओ मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी हो उसको हम क्या बोलते हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना वेक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी एक बात बताओ कि मैंने आपको हाइट पूछा है, तो बताओ आप ये बोलोगे मेरे को कि सर ये वाली हाइट ठीक है या फिर ये वाली हाइट, ऐसा क्वेश्चन करोगे क्या, आप बताओ हाँ या ना, ऐसा कुछ पूछोगे क्या। तो आपको पता है कि हाइट अगर पूछा है तो ये हाइट ही होगी, ठीक है। जैसे ये 170 सेंटीमीटर है, तो 170 क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी उसको एक नाम दिया गया है, वो क्या होता है, स्केलर, ठीक है। अब देखो मैंने ये आशा कभी नहीं की थी कि इतनी बजे कोई डीजे बजाएगा, क्या रूम को बंद ही करना पड़ेगा फिर तो। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सिर्फ स्केलर। और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होगी वो उसको क्या बोलेंगे, हम वेक्टर बोलेंगे। तो बताओ डेफिनेशन को लिखना और उसको फिल करना आया क्या अच्छे से समझ में आपको। तो पहले फटाफट जैसे मैंने लिख रखा वैसे आप लिखो फटाफट इसको एक बार, फिर आगे करते हैं। तो व्हाट इज वेक्टर, ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन हो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और हमने 2 क्वेश्चन से इसको फिल किया है, जो भी अपनी डेफिनेशन है उसको, ठीक है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था तो इसको हमने क्या बोला है, स्केलर, ठीक है ना। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। अब इसको और भी थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं 3 लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर है तो ये लाइन सेगमेंट है कि नहीं, बताओ कि यहाँ से अब हम लाइंस को इंक्रीज नहीं कर सकते, ये लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर है तो 5 क्या है यहाँ पे, ओनली मैग्नीट्यूड है। अब ओनली मैग्नीट्यूड है तो ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये स्केलर, ठीक है। अब ये एक लाइन है, उसकी डायरेक्शन दे रखी है हमें किस साइड में है, तो ये क्या है बताओ, स्केलर या वेक्टर, ये ना तो स्केलर है, ठीक है, और ना ही ये वेक्टर है। अब स्केलर में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है ही नहीं, ठीक है। और वेक्टर में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, तो इसमें सिर्फ डायरेक्शन दे रखी है, तो ये क्या है हमारे लिए यहाँ पे सेंसलेस है। अभी समझ में आई क्या बात आपको, ये सेंसलेस क्यों है,
ठीक है, अब इसमें देखो ये एक लाइन सेगमेंट है और इसकी लेंथ हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, और किस डायरेक्शन में देख रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आएगी मैग्नीट्यूड है क्या, तो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। फिर डायरेक्शन की बात आएगी तो डायरेक्शन है क्या इसकी, तो डायरेक्शन भी है इसकी। तो बताओ ये क्या है, स्केलर है वेक्टर, ये है अपना वेक्टर। ठीक है, तो बताओ समझ में आएगा आपको इन 3 एग्जांपल से। तो अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई होंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो वो देखो स्केलर के लिए देख रहे हैं हम, स्केलर के लिए। तो पहला इसमें जो लेंथ है वो एक स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है, बताओ लेंथ। ठीक है, सेकंड जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है, बताओ। अब डिस्टेंस के लिए आप समझने के लिए लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पे ए पॉइंट से मैं चला, ठीक है, और घूमता हुआ जैसे मैं बी पॉइंट तक आ गया, तो मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस हमने मान लिया कि यहाँ पे 50 किलोमीटर। तो बस इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड स्पीड है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती नहीं होती, बताओ। तो जैसे मैं ए से बी तक आया हूँ, ठीक है, तो जैसे अगर मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो मेरी स्पीड ज़्यादा है, अगर मैं सिटी में चल रहा हूँ तो मेरी स्पीड कम है। तो हम स्पीड कम या ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम लास्ट में क्या करेंगे, एवरेज स्पीड देखेंगे कि कितनी आ रही है। जैसे इसकी एवरेज स्पीड आ रही है 10 किलोमीटर पर हावर, तो हम उसमें डायरेक्शन तो ना देखेंगे, हम एवरेज स्पीड में डायरेक्शन नहीं देखते ना हम। तो स्पीड भी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। फोर्थ है अपना इसमें टाइम, कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे, ठीक है ना। तो बताओ टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है, बताओ। अब देखना इसमें वेक्टर्स में, पहले इसमें फोर्स। तो जब मैंने आपको बोला था कि इस बॉक्स को, एक बॉक्स था उसको आपको क्या करना है, पुश करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि कितने फोर्स से, ठीक है ना, और किस डायरेक्शन में इसको पुश करना है। तो बताओ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, सेकंड है इसमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है डिफरेंस होता है कि ए से एक बॉक्स को हमने बी तक लेके आए, ठीक है। तो ए से बी तक लेके आ रहे हो आप, तो ये तो डिस्टेंस कवर कर ली उसने, लेकिन उसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, ये है इस डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा कि मैंने ए बॉक्स को बी तक लेके आ गया। एक बॉक्स था वो ए पे था, तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से इस साइड में, इस डायरेक्शन में बी तक लेके आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। आई गया बात समझ में आपको, हाँ या ना। अब देखो इसमें देखो डिस्टेंस भी हो गई, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गई, तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। अब थर्ड आता है इसमें वेलोसिटी। अब जो देखो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी क्या हो गई,
स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। आपके चैप्टर में इनका कोई भी यूज़ नहीं है कि आपको इतना समझाना है क्या, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी वेक्टर है, फिर भी थोड़ा बहुत समझा देते हैं इसको, ठीक है ना। अब वेलोसिटी क्या है, देखो ए कोई बॉक्स है, वो ए पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। अब उसको हम बी तक ला रहे हैं, ठीक है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस ये होगी, इस डायरेक्शन में ला रहे हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो क्या आप? तो देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कितनी स्पीड से उस चीज को शिफ्ट करते हैं, तो वह वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो स्पीड थी तो उसमें डायरेक्शन नहीं बताने पड़ रहे थे, उसमें एवरेज स्पीड देख रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने ए जो बॉक्स है ए को, ठीक है ना, उसको शिफ्ट किया है बी तक। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने कितनी स्पीड से इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किया है, तो वो चीज़ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। आएगी बात समझ आपको? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और स्पीड में क्या है, कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही थी, लेकिन वेलोसिटी में क्या होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात होगी कि हमने उस चीज़ को, मतलब उस बॉक्स को ए से बी तक किस डायरेक्शन में और कितनी स्पीड से उसको शिफ्ट किया है, तो वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो आएगी बात समझ आपको? ठीक है, तो आप फटाफट इसको लिखो। तो देखो हमने आज वाली क्लास में क्या क्या सीखा कि अलजेब्रा क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हमें वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है, ठीक है। फिर हमने सीखा था वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है, और डायरेक्शन भी हो, वो होती है वेक्टर। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्केलर, ठीक है। फिर हमने 2 क्वेश्चन से समझा इसको, फिर ये 3 एग्जाम्पल लिखे मैंने, ठीक है। इसमें आपने बताया कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये तो स्केलर है, ये ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर, क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है ना। इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो ये वेक्टर हो गया, ठीक है। अब कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ है, जैसे लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ये तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज वाली क्लास में हमने इतना पढ़ा है, तो जितना पढ़ा वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो और समीर तेरे? तो समझने वाले प्रोसेस में हम टाइम लगाएंगे, बाकी जो अप्लाइंग प्रोसेस होगी वो फास्ट होगी इसकी, ठीक है। अब ये बता दो कि शाम वाली क्लास वो 8 बजे से लगानी है या फिर 7:30? ठीक है, शाम को देख लेंगे वो तो। लेकिन ये जो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो 4-5 क्लासेस में होगा, ठीक है ना। ऐसे 10-10, 20-20 मिनट हम पढ़ेंगे, ठीक है।